हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो को देख लिया था और इस वीडियो में आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है ये, जिसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो फूड पॉइजनिंग का टॉपिक। ठीक है, फिर फूड को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका कौन कौन सा मेथड होता है, केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट के द्वारा कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर के द्वारा कैसे कर सकते हैं, ऑयल और विनेगर से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जिससे कि फूड प्रिजर्व होता है, हम लोग का संरक्षित रहता है ना, खराब नहीं होता। और फिर हम लोग देखेंगे कि फूड को हम लोग किस तरह से स्टोरेज और पैकिंग करें कि उसमें फूड पॉइजनिंग ना हो। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप हमारे हर रेगुलर वीडियो को प्राप्त करते रहें। तो ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का क्या है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है फूड पॉइजनिंग, इसको समझिए। तो देखिए, आप लोगों ने हमेशा अपने डेली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर कहीं से सुना होगा कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो खाना दिया जाता है उसको खाने से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, उनसे उनका जो सेहत होता है, जो हेल्थ होता है वो ख़राब हो जाता है। तो जो कारण होता है कि स्कूल का खाना खाए और बीमार पड़ गए, तो उसका कारण क्या है, फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, क्या है, फूड पॉइजनिंग। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक कहानी समझना होगा, बूझो और पहेली का। ठीक, तो चलिए उसको समझते हैं, बूझो और पहेली का कहानी की वो किस तरह से आपको फूड और पॉइजनिंग के बारे में बताते हैं। तो बूझो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बुरा बूझो जो है वो अपने फ्रेंड के द्वारा, अपने मित्र के द्वारा एक पार्टी में इनवाइटेड किया गया है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत पहले का, अभी का नहीं है, क्योंकि अभी का रहता तो कोरोना को लेकर के कोई किसी का घर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कहानी पहले का है, कोरोना का नहीं है, कोरोना एज का नहीं है। अभी तो सब चीज़ बंद है, तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। और जब वो पार्टी में पहुंचा बुझो, तो क्या किया कि बहुत सारा टाइप का, जितना भी तरह का खाना था सबको खाया हूँ, मतलब अलग अलग तरह का खाना पूरा दम भर खाया। ठीक, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। अब पूरा दम भर खा लिया और जब घर पहुंचा तो वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। एंड हैड टू बी टेकन टू आर हॉस्पिटल। और उसका सेहत इतना बिगड़ जाता है कि उसको लास्ट में एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर कहता है, कहा कि इसका जो ये कंडीशन है वो फूड पॉइजनिंग के कारण है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के कारण है। अब यहाँ पे फूड पॉइजनिंग क्या होता है उसको समझ लीजिए। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो फूड पॉइजनिंग मीन्स वैसा वैसा कंडीशन जब हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बर्बाद किया गया खाना को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बर्बाद किया गया खाना को कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोग के कुछ फूड में, जैसे कि आपका चावल हो गया, ठीक है, दाल हो गया, तो इन सब चीज़ों में ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के कारण कुछ टाइम क्या करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, विषैला सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं उस फूड में। और जब उस फूड को हम लोग पका करके खाते हैं तो उस पॉइजन को हम लोग खा लेते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या होता है कि ये जो फूड पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज कर जाता है, और वही खाना हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, गंभीर बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, कोई मर भी जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड
टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है वो खाना को अच्छा से बचा करके रखें, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे और हमारा खाना जो है वो बर्बाद ना हो। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो फूड प्रिजर्वेशन जैसा कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, क्या चैप्टर 1 था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किन मेथड से हम लोग अपना स्टोर फूड, जो फूड ग्रेन्स होता है उसको किस तरह से स्टोर करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे इसलिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है कि हम लोग किस तरह से पका हुआ खाना को घर पर प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, संरक्षित रख सकते हैं, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना करे और हम लोग का खाना को बर्बाद ना करे और हम लोग उस खाना को खा करके बीमार ना पड़े, हॉस्पिटल ना जाए और या फिर हम लोग का डेथ ना हो। You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus। आप ये जानते हैं कि जब हम लोग ब्रेड को, ठीक है, ब्रेड को बिना खाए उसको हम लोग कहीं छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशन में, तो उस पर फंगस का अटैक हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ब्रेड के पीस में ऊपर में क्या होता है, एकदम वाइट ग्रेइश कलर का पैचेस बन जाता है। तो ये वाइट ग्रेइश कलर का जो पैचेज होता है वो फंगस का अटैक होता है। ठीक है, फंगस क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जो कि क्या करता है, हम लोग का जो ब्रेड होता है उसको खराब कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्ड आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम लोग के फूड को बर्बाद कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। और स्पॉइल्ड फूड जो होता है, जो बेकार खाना होता है, उससे क्या होता है, दुर्गंध आता है, ठीक, एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, उसका टेस्ट भी बहुत बेकार होता है। एंड चेंज कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल चेंज। तो आप बताइए कि स्पॉइल्ड फूड में क्या हुआ, स्मेल भी चेंज हो गया। पहले गुड स्मेल था, बैड स्मेल हो गया। पहले गुड टेस्ट था, बैड टेस्ट हो गया। पहले कलर दूसरा था, अब कलर दूसरा हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है ना, और ये नॉन रिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल है, जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली जो थी वो कुछ मैंगोज को लाई और लेकिन उसको कुछ दिनों तक उसको नहीं खाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। बाद में वो पाई कि ये जो आम वो लाई थी वो बेकार हो चुका है, ठीक है, और सड़ गया है। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज कन्फ्यूज्ड। अब वो सोचती है कि हम आम जो लाए बाजार से कुछ दिन नहीं खाए तो इतना बेकार हो गया, लेकिन मेरी दादी माँ जो है वो जब अचार बनाती है और उसको इतना दिन तक रख देते हैं तो अभी वो काहे नहीं खराब होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो सोची। तो वो क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे, आम तो वही है, आम तो वही है, लेकिन हम लाए तो खराब हो गया। मेरी दादी माँ जो अचार बना दी आम का तो खराब नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया भाई। तो इसको जानते हैं हम लोग कैसे होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम्स इन आवर होम। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ कॉमन मेथड को पढ़ते हैं जिससे कि हम लोग अपने घर पे खाना को प्रिजर्व कर सके, फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से अपने फूड आइटम्स को बचाएं, ठीक। अब देखिए आगे,
आगे क्या है, केमिकल मेथड। सबसे पहला जो तरीका है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या आता है देखिए, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोल रहा है सॉल्ट्स और जो एडिबल ऑयल्स रहता है, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है, तो ये सब ऑयल जो है और सॉल्ट जो है वो कॉमन केमिकल्स है जिसका यूज़ किया जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। किसको, सॉल्ट्स को और एडिबल ऑयल्स को। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग अचार में सॉल्ट और एसिड डालते हैं, ठीक है, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि हम लोग का जो अचार है वो माइक्रोब्स के अटैक से बचा सके, हम लोग का अचार को माइक्रोब्स के अटैक से बचा सके, ठीक है। अब हम लोग सोचते होंगे कि अचार में तेल डालते हैं हम लोग और नमक डालते हैं तो वो टेस्ट के लिए डालते हैं, तो हम लोग के जो दादी माँ होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, वो टेस्ट के लिए नहीं डालती है बल्कि उस अचार को, आम का अचार को बचाने के लिए डालती है, क्या, नमक और एसिड, ताकि उसमें माइक्रोब जो है वो ग्रो ना करे, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। और केमिकल में और क्या आता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो कि फूड आइटम्स को खराब होने से बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। ये जो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, इसका यूज जैम्स में किया जाता है, स्क्वैशेस में किया जाता है ताकि उनका जो स्पॉइल है, ताकि वो जो है वो खराब ना हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन, खाना को सुरक्षित कैसे रखते हैं देखिए, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का यूज बहुत लंबे दिनों से मीट को और फिश को, मछली को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए मीट और फिश के ऊपर क्या किया जाता है, ड्राई सॉल्ट का लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ड्राई सॉल्ट लगा दिया जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टेमरिंड इटीसी एट्सेट्रा। तो सॉल्टिंग का यूज आमला को प्रिजर्व करने में, ठीक है, आंवला, फिर रॉ मैंगोज, कच्चा आम जो होता है उसको प्रिजर्व करने में, टैमरिंड जो इमली होता है उसको प्रिजर्व करने में, मतलब समझ लीजिए जिसका हम लोग अचार बनाते हैं उसको प्रिजर्व करने में हम लोग क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, ठीक है। तो नमक सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता बल्कि क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकने के लिए होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक फूड आइटम्स पे ना हो और वो फूड आइटम्स खराब ना हो और उसका हम लोग अच्छे से खा के उसका टेस्ट ले सके, ठीक है। अब देखिए प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा उसका प्रिजर्वेशन, ठीक। तो जेम्स हो गया, जेलीज हो गया, स्क्वैशेस जो हो गया उसको प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा। आप लोग देखे होंगे जैम्स हो गया, केचप हो गया, इस सब में क्या डाला जाता है, शुगर डाला जाता है। तो शुगर सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, किसके लिए भी होता है, प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। मीन्स ये फूड आइटम्स पे, ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देता है। कौन, शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है फूड आइटम्स में, ठीक है, फूड आइटम्स में जो मॉइस्चर होता है उसको कम कर देता है और जिसके कारण जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का वो रुक जाता है और जिससे कि हम लोग का खाना बर्बाद नहीं होता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो कहाँ करते हैं, तो जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कम कर देगा शुगर, तो बताइए उसमें ग्रो कर पाएगा क्या बढ़िया से, माइक्रोब्स नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हम लोग का खाना खराब होगा क्या, नहीं होगा। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर के द्वारा प्रिजर्वेशन, ठीक। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। देखिए ऑयल का यूज और विनेगर का यूज करने से क्या होता है, तो जो अचार का स्पॉइलेज होता है, अचार का जो खराब होने वाला रहता है अचार, उसको रोक देता है, ठीक। क्योंकि
बैक्टीरिया जो होता है वो इस तरह का कंडीशन में, इस तरह का इन्वायरमेंट में रह नहीं सकता है, एसिडिक मीडियम में रह नहीं सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो आपका वेजिटेबल हो गया, ठीक है, जितना भी वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट जो हो गया, उसको इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। फिर है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। गर्म और ठंडा के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी माँ जो है वो क्या करती है, दूध को पहले गर्म कर लेती है, बढ़िया से एकदम उबाल लेती है, और तब जाकर के उसको कहीं पे स्टोर करती है, रख देती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बॉयल करने से क्या होता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस फूड आइटम में रहता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। दूध में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो मर जाता है, ठीक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना फूड आइटम जो रहता है उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और लो टेम्परेचर जो होता है वो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। देखिए, माइक्रोब जो होता है उसका सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसको हम लोग या तो ज़्यादा गर्म कर दे या तो ज़्यादा ठंडा कर दे, तो उससे क्या होगा, उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे बूझो क्या पूछ रहा है, देखिए, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। तो मिल्क जो आता है पैकेट्स में वो खराब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। मेरी माँ कही कि जो मिल्क होता है वो पास्चराइज्ड होता है। व्हाट इज पास्चराइजेशन। अब मुझे पूछ रहा है कि पास्चराइज्ड होता है, मतलब पास्चराइजेशन क्या होता है। अब देखिए, तो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो कंज्यूम्ड होता है विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। तो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है, जो पैकेट वाला दूध होता है, उसको हम लोग बिना गर्म किए ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स उसको पी सकते हैं। और ये जो होता है वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 सेकेंड्स। बोल रहा है ये जो मिल्क होता है पास्चराइज्ड मिल्क, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, बढ़िया से बॉयल कर दिया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड। और फिर तुरंत उसको क्या किया जाता है, तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, एंड स्टोर्ड। और ठंडा करने के बाद उसको रख दिया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ये जो प्रोसेस था वो लुइस पास्चर के द्वारा खोजा गया था। इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। और इसी को क्या कहा जाता है, पास्चराइजेशन। तो यहाँ पे बुझा का जो क्वेश्चन था कि पास्चराइजेशन क्या है, उसका आंसर तो मिल गया। क्या है पास्चराइजेशन, तो पास्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें से मिल्क को 15 to 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और फिर तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इसी मेथड को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन मेथड कहते हैं। और इसका खोज कौन किया था, तो लुइस पास्चर किया था, ठीक है। फिर है स्टोरेज एंड पैकिंग। किस तरह से हम लोग फूड को स्टोरेज कर सकते हैं और उसका पैकिंग करते हैं वो देखिए। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सॉलिड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। इन दिनों क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स आता है हम लोग के पास, ठीक है, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, छुआड़ा हो गया, है ना, बादाम हो गया, तो ये सब जो ड्राई फ्रूट्स आता है और कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी जो आने लगे हैं वो सील्ड एयर टाइट पैकेट में, मीन्स उसमें एयर थोड़ा सा भी नहीं रहता, वैसा पैकेट में बेचा जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि जो माइक्रोब्स का अटैक हो उसको रोका जा सके, ठीक। तो ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारा चीज़ जो टॉपिक था वो डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है, और शेयर कर देना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।